दिस इशू कि सर हमें रिवीजन में बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, रिवीजन करने के सबसे पहले आपकी रिवीजन जो है वो एक होती है डेली बेसिस की, जो आप लेक्चर वाइज करते हो। डेली बेसिस वाली मतलब लेक्चर के अकॉर्डिंग, लेक्चर वाइज, समझ गए? जैसे आज का लेक्चर जो पढ़ाऊंगा तुम आज रिवाइज करके सो जाओगे या कल क्लास में आने से पहले रिवाइज करोगे, ठीक है? फिर सर दूसरी होती है कलेक्टिव रिवीजन, दैट इज चैप्टर वाइज, कि सर हमारा जैसे डिटर्मिनेंट खत्म हो चुका है, अब उसकी रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो रिवीजन के लिए बेटा आप देखो, मैं बताऊं क्या करना है आपको। बेसिकली आपको एक डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट निकालना है, समझ गए? डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट, क्या बोल रहा हूं, 3 शब्द है इसमें। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट, स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि संडे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, मान लेते टेस्ट नहीं है उस दिन, ठीक है? कोई और टाइम भी आप रख सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मैं डिटर्मिनेंट्स रिवाइज करूंगा, ठीक है ना? संडे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं डिटर्मिनेंट रिवाइज करूंगा। ये आपने एक स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट निकाल लिया, और इसके आपने अपने मोबाइल में क्या लगा लिए सर, नोटिफिकेशन वाली चीज लगा ली, अलार्म लगा लिए, या फिर रिमाइंडर लगा लिया कि हाँ हमें पता चल जाए, सैटरडे को लग जाए। और फिर आपने एक संडे की मॉर्निंग में भी लगा लिया, और इस चीज को लिखकर आपने जहां बैठ कर पढ़ते हो वहां चिपका भी लिया, ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे कर करके आप अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से, सर अब इतना टाइम अगर हमारे पास होता तो हम बैकलॉग कवर कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो भाई, आप हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हो जो कि नेसेसरी है और जो कि जरूरी है। तो ये वाला जो काम है सर, ये तो प्रायोरिटी वाइज बहुत अच्छा काम है, नहीं समझे? कि आपके पास में टाइम की कमी है, तो टाइम की कमी है तो आप अपना टाइम धीरे धीरे अलॉट कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? आप एक तो ये वाली चीज रखो, दूसरा एक तो डेडिकेटेड स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट निकाल लिया। उसके बाद में सर रिवीजन बेसिकली बहुत अच्छे से तब होती है टेस्ट वाइज, ठीक है? मान लेते हैं आपका इस संडे को, ध्यान समझना, इस संडे को एक टेस्ट है, उसमें चैप्टर ए और बी आ रहे हैं, ठीक है? एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग संडे को या जब भी किसी संडे में आपके टेस्ट आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब अपने आप को डेली, देखो बहुत आसानी से, मैंने पहले भी प्रयास में समझाया था, आपको फिर समझाता हूं। आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे और ये है सैटरडे, ठीक है? तो मंडे वाले दिन आपको 10 मिनट देनी है रिवीजन को। अभी उस बात पे भी आऊंगा कि रिवीजन करना किस चीज का है, मतलब कैसे करना है। फिर आपको 20 मिनट देनी है सर ट्यूसडे को, ठीक है? 30 मिनट देनी है सर आपको वेडनेसडे को, 30 मिनट्स। थर्सडे को आपको वापस से 30-30 मिनट के 2 स्लॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी 30 मिनट्स। और फ्राइडे को 40 मिनट्स, और सैटरडे को आप बोल सकते हो सर वापस 1 घंटा बोल दो या 50 मिनट्स बोल दो। तो आप वेट मत किया करो कि संडे आ जाएगा तो हम, संडे को टेस्ट है तो हम सैटरडे वाले दिन ही रिवाइज करेंगे, नहीं। आप ऐसे देखो, आपने एक चैप्टर में या 2 चैप्टर्स में कितना बढ़िया से टाइम अलॉट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे डेली बेसिस का थोड़ा थोड़ा टाइम आपको यूज करना है बस। कितने लोगों को बात समझ में आई? 8 से 10 चैप्टर आ रहे हैं, कक्षा 11th के भी चैप्टर आ रहे हैं। आपको अगर मौका लगे तो उनको रिवाइज करके जाइए, अगर मौका नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 12th के चैप्टर रिवाइज करके जाइए प्लीज। अब बात आती है सर हाउ टू रिवाइज, जल्दी से देख लो, हाउ टू रिवाइज। सर रिवाइज करें कैसे? आपके पास में नोट्स हैं और प्लस आपकी कोई सॉल्यूशन नोटबुक है जहां पे आपने सवाल सॉल्व कर रखे हैं, सवाल सॉल्व किए हुए हैं, है ना? सॉल्यूशन नोटबुक जो कि डे 1 पे बनाने के लिए बोली थी। तो जब आप शुरू के 10 मिनट हो तो पहले नोट्स रीड करो, नोट्स आप आराम आराम से क्या करते जाओ, रीड करो। समझ गए कि नहीं समझे? नोट्स आप आराम आराम से रिवाइज करते जाओ। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, हाउ टू रिवाइज मैथ्स। नोट्स रीड करते जाओ। अच्छा, जैसे डिटर्मिनेंट खोल लिया, अच्छा डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, नीचे हल्का सा सवाल, ठीक है ना? समझ गए?
नोट्स आराम आराम से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अच्छा ये होता है, फिर उसके बाद में सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, इस पे ये सवाल करवाया, देखते गए। जहां पर आपको लगे कि आपने कोई स्टार मार्क्ड बनाया होगा स्टार, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला आया, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केसेस आ गए, मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस बनाने पड़ते हैं कि डेल्टा जीरो है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, डेल्टा नॉन जीरो है तो कौन सा। तो इस चीज को देखकर, इस चीज को देखकर, जैसे आपको आप नोट्स पढ़ते जा रहे हो, बीच में एक ऐसी चीज आई जो कि आपको याद करनी है, उसको अलग से पेज पर रफ कॉपी में लिख लिख के याद कर लीजिए, समझ गए, है ना। फिर सर जहां पर आपको स्टार मार्क क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप रफ में सॉल्व करो, है ना। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। देखो रिवीजन आपकी उतनी इफेक्टिव या बहुत अच्छी तब होती है जब आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से टाइम बिताया हो। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसमें भी आपने एड्रेस लिख रखा कि हाँ यार डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा था, फटाफट उस डीपीपी पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आप एक बार इससे गो थ्रू कर लो, समझ में आएगा नहीं, समझ में नोट्स के थ्रू जहां पर स्टार मार्क्ड जो आपने बनाए हैं, लगाए हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, वो सवाल खुद सॉल्व करके देखो। कितने लोगों को बात समझ में आई कि सर मैथ्स ऐसे रिवाइज करनी है, कोई भी फॉर्मूला आ गया बीच में लिख लिख के, जैसे बहुत सारी चीजें मैंने बोला था ना, आओ याद करें, याद करवाई तुम्हें, तो वो याद करने वाली चीज लिख कर देखो, है ना। अब ये जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, इन सॉल्यूशंस को देखते जाओ, सिर्फ क्या करना है, देखते जाओ। अच्छा ऐसा होगा, ओहो अच्छा इसमें ये करना है, ये वाली बात है, देख देख के पढ़ते जाओ। क्या मेरी बात समझ में आती है। इनमें भी कोई स्टार मार्क लगे कि यार बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको वापस सॉल्व करके देख लो बस, ठीक है। और इस काम को जब आप पहली बार करोगे तो आई कैन अंडरस्टैंड टाइम लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम टाइम, तीसरी बार बहुत ही कम टाइम, चौथी बार तो तुम बस ऐसे पन्ने पलट रहे होंगे, समझ गए कि नहीं समझे। तो रिवीजन आपकी इफेक्टिव तब होती है जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो। आई होप यू गॉट माई